আমাদের অহংকার, এই পাহাড়, এই নদী আর আমাদের সহজ সরল মানুষগুলো হবে। আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষা করতে হবে, সুস্থ সমাজ গঠন করতে হবে, উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির প্রতি সফল কাম করে সুন্দর আগামী পথে, বর্ণোজ্জ্বল আগামী পথে আমরা এগিয়ে যাব। আমরা চাইব সুস্থ সুন্দর যুব সমাজ। একাডেমিক গ্রাউন্ড থেকে শুরু করে ইলেকশন বুথ, সামাজিক বহন, পোস্ট বহন, বর্তমান नशा मुक्त त्रिपुरा जो आंदोलन त्रिपुरा में चलाया जा रहा है, उसके 3 मुख्य अंग हैं। एक है अवेयरनेस, दूसरा है एनफोर्समेंट और तीसरा है रिहेबिलिटेशन। एनफोर्समेंट में 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक तो सप्लाई साइड है और डिमांड साइड है। तो सप्लाई ऑफ ड्रग्स, इसको रोकने के लिए त्रिपुरा पुलिस और विभिन्न लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज त्रिपुरा में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। गत वर्ष हमने 2024 के मुकाबले करीब 11% अधिक केसेस रजिस्टर किए एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा जो सीजर है उसमें गांजा, ड्राई गांजा का सीजर हमारा करीब 32,700 केजीज था एज अगेंस्ट 28,600 केजीज ड्यूरिंग 2024। तो करीब 14% अधिक सीजर किया गया है त्रिपुरा पुलिस के द्वारा। कब सिर्फ ऑलमोस्ट 145% अधिक किया गया है। 2024 में ये फिगर करीब 1 लाख थी, 2025 में ये बढ़कर करीब 2,46,000 2.46 लाख हो गया। सिमिलरली गांजा जो कल्टीवेशन यहां पर हो रहा था, गांजा उसका डिस्ट्रक्शन में भी करीब 94% का वृद्धि हुई है। 2024 में ये फिगर थी 16.47 लाख प्लांट्स डिस्ट्रक्टेड, जबकि 2025 में 32 लाख गांजा प्लांट्स डिस्ट्रक्शन किया गया। और टोटल वैल्यू ऑफ सीजर और डिस्ट्रक्शन में भी ऑलमोस्ट 93% की वृद्धि हुई है ड्यूरिंग 2025 एज अगेंस्ट 2024। इन 2024 858 करोड़ का सीजर और डिस्ट्रक्शन हुआ था, और जबकि 2025 में 1645 करोड़ का जो ये मादक द्रव्य थे और गांजा के सीडलिंग्स थे उनका डिस्ट्रक्शन हुआ। किंतु जो डिमांड साइड है उस पर भी हमें बराबर का ध्यान रखना है, और उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी है। जो लोग जो इसमें गांजा या फिर अन्य जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं उसका सेवन करते हैं, उनको किस तरह से रोका जा सके। इनफैक्ट अगर कोई भी ड्रग एडिक्ट है, वो केवल खुद ही बीमार नहीं होता, पूरी फैमिली पर इसका इम्पैक्ट होता है। और उसके लिए जरूरी है कि जो लोग हैं जो इस तरफ बढ़ रहे हैं उनको कैसे रोका जा सके, और उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और जो इसमें ऑलरेडी लिप्त हो गए हैं, जो एडिक्शन या ड्रग्स ले रहे हैं, उनको कैसे उससे विमुक्त किया जाए, तो इसके लिए बहुत अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। पुलिस ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के विभिन्न डिपार्टमेंट समय समय पर विभिन्न प्रोग्राम करते हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और लोकल लेवल पर भी बहुत सारे जो समारोह है, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी क्रम में जो ये हमारा त्रिपुरा पुलिस वीक 2026 चल रहा है, इसके दौरान हमारी भी एक कोशिश है कि हम आज जो ये रन फॉर नशा मुक्त त्रिपुरा आयोजित कर रहे हैं, इसके द्वारा जो कॉमन पब्लिक है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यंग बच्चे हैं, उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाए। और जब डिमांड इटसेल्फ कम हो जाएगी तो फिर बाकी इजीली इसको कंट्रोल किया जा सकता है।
तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज के लिए, और इसको हमें जैसे भी करके इसको खत्म करना है। और त्रिपुरा को, जो हमारा उद्देश्य है, नशा मुक्त त्रिपुरा बनाना है, और उसके लिए इस तरह के प्रोग्राम्स जितने ज्यादा से ज्यादा किए जाए वो बहुत ही इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। मैं पुनः जो आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जो हमारे विभिन्न सीएपीएफ्स के लोग, जो जवान हैं, अधिकारी हैं, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हैं, और त्रिपुरा पुलिस के तो हमारे कर्मी हैं ही, ये सब लोग एकत्रित हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो जागरूकता या अवेयरनेस के लिए जो ये आज रन और नशा मुक्त त्रिपुरा आयोजित किया जा रहा है, इससे जो त्रिपुरा को नशा मुक्त करने में एक और बल मिलेगा। और मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा कि आप सब लोग यहाँ पर सुबह सुबह आकर एकत्रित हुए हैं, और सभी पार्टिसिपेंट्स को विशेष रूप से मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर आए और इस नशा मुक्त त्रिपुरा की यात्रा में आपने भाग लिया।